नमस्कार साथियों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और आप मुझे गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से देख रहे हैं। मित्रों, आज जिनके साथ हम लोग बैठे हैं ये हमारे भाई बहुत सालों से राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेके उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा या सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें छोटी सी बात स्वदेशी हो गया, खेती के विषय में हो गया, और बहुत अच्छा विषय ग्राम सभा जो है, एक ऐसा विषय है ग्राम सभा जिसको लेकर ये बहुत सालों से चल रहे हैं। और ग्राम सभा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया, तो हम लोग भी चाह रहे थे उस विषय के ऊपर थोड़ा गहराई से सीखे, क्योंकि भाई साहब जो है वो बहुत सारा ज्ञान लेके बैठे हैं। और जो व्यक्ति सोनी भाई 15 सालों से किसी विषय के ऊपर घूम रहा है, अगर वो कुछ बताएंगे तो वो उनका निचोड़ होगा, 15 साल का अनुभव होगा। तो सबसे पहले सोनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो मित्र हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के दोनों भाई चर्चा करेंगे जी। आप जो है गांव खराजपुर से आते हैं, बहुत भाइयों के साथ आप मिले हैं, जुड़े हैं, बहुत सारे आपके अनुभव रहे हैं। आप हमें ये बताएंगे कि ग्राम सभा क्या है। दूसरी बात, आप हमें ये बताएंगे कि राजीव दीक्षित जी से आपने प्रेरणा कैसे मिली, आपके दिमाग में इतने महान व्यक्ति के विचार कैसे आए, कहां से आप लोगों ने सुनते थे, क्या कुछ आपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ये छोटी छोटी सी बातें बता के आप हमें ग्राम सभा के विषय में बताएंगे। तो आइए बात करवाते हैं सोनी जी से। जी धन्यवाद भाई। सभी भाइयों को नमस्ते। देखो दोस्तों, राजीव भाई का जो नाम लिया है युधिष्ठिर भाई ने, मतलब वो तो ऐसी शख्सियत है कि आप सब साथी तो जानते ही हैं उनको कि उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से किया है, मेरे जीवन में वो कैसे आए हैं। ये एक मैं थोड़े ही शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। बहुत से साथी तो जानते हैं। मुझे शुरू से ही लगाव था बड़ों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना और जानना मेरे देश के बारे में, और बहुत कुछ ये सभी। मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो भगत सिंह जी का एक पाठ आया करता था, भगत सिंह जी के बारे में आया करता था। तो जब पढ़ता था तो मेरे मन में ये आई थी युधिष्ठिर भाई कि अगर उस समय में मैं भी होता तो मैं भी इनके साथ, इनकी टीम में शामिल होके और अंग्रेजों के साथ लड़ता। मतलब या ऐसा कहना चाहेंगे कि मैं वैसा क्यों नहीं हूं, क्यों हम लोग लेट जुड़े, ऐसा भी कुछ। हाँ हाँ हाँ, मतलब जब वो समझ बनती गई कि भाई मैं भी उस वक्त होता तो अंग्रेजों को मैं भी मार के भगाता, और बड़ी तमन्ना थी है। फिर मेरे मतलब पढ़ते गए, बना के फौजी बनूंगा, मेरी मन की ये जो इच्छा थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही फिर मतलब बड़ों के पास बैठना, और यूट्यूब पे जब फोन आ गए 2013 के बाद मेरे पास फोन आया था, 89 का मेरा जन्म है, तो मतलब फोन ये सब इन सब से दूर था। तो यूट्यूब पे देखना वही पुरानी चीजें, बैल और गांव के बारे में देखना, ये सब। तो राजीव दीक्षित जी की वीडियो आ गई। मतलब एक टेंट लगा हुआ है, उसमें बच्चे अंदर जा रहे हैं, एक स्कूल टाइप था वो, बच्चे अंदर जा रहे हैं और फिर गधे बनकर वापस आ रहे हैं। उस टैटू में ऐसे दिखाया गया था, जो चित्र था। तो मुझे लगा ये क्या है भाई। तो मैंने जब सुनी तो उनकी वाणी, मतलब क्या 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 प्रसंग था वो था बच्चे, क्या था वो, यूट्यूब पे था? यूट्यूब पे चित्र बना हुआ था कि बच्चे बैग लेकर स्कूल में जा रहे हैं। एक टेंट था, वो टेंट बना हुआ था, उसके अंदर घुसे, मान लो वो स्कूल है, उसमें घुसे और परली तरफ वो गधे बन के निकले और वो बैग उनके गले में लटका हुआ था। मतलब वो गए कुछ सीखने थे, लेकिन वो गधे बन के वापस सीख के नहीं आए। हाँ, तो मैं ये क्या है, मैंने देखा तो राजीव दीक्षित जी की वाणी मैंने पहली बार सुनी कि मतलब मैं गदगद हो गया कि उनके कंठ और जो उनके बोलने के शब्द, शिक्षा के ऊपर उनका वो 1 घंटे का लेक्चर था। मैंने खूब सुना कि अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किया, कब आए, 1835 में ये कानून बदल दिया, वो बदल दिया। मतलब फिर जब वो खुला तो उसके बाद 3-3 घंटे के, 11-11 घंटे के युधिष्ठिर भाई लेक्चर उनके हुए। तो लगातार मैंने 3 दिन ना कुछ खाया, ना पिया, ना सोया, नींद तक नहीं आई। जब पता चला कि पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ, देश तो आजाद हुआ ही नहीं, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि अब मौका मिला है भगत सिंह की टीम में शामिल होने का, वो जो कभी सोचते थे हम लोग। तो फिर ढूंढना शुरू किया, और क्रांतिकारियों के कौन देश में है, पता चला कि वो तो है ही नहीं।
देश में तो बड़ा दुख हुआ। फिर उनके साथियों को ढूंढने की कोशिश की, कुछ को ढूंढा, कुछ रह गए, उसमें लगे रहे फिर, और अब तक निरंतर चल रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी, ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे योद्धा मिले हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब अब समझ में आ चुका है कि मतलब ये आज कहना भी नहीं चाह रहे, ये मैं आपकी बात रोकता हूँ, ये कहना नहीं चाह रहे, जनता सरकार मोर्चा का एक बहुत बड़ा चेहरा है। बहुत सारे भाई जो है वो इनसे सीखते हैं। जब ये मंच पर बोलते हैं तो नीचे जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। ये अकेले नहीं है, इस टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे नायाब हीरे हैं, और वो हीरे जो है वो आपके सामने धीरे धीरे आएंगे। तो आगे अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल भाई, चलो आपने बोल ही दिया है। मतलब अभी कारवां चुड़ रहा है और समझ में आ चुका है सब कुछ अब, तो क्या सच है और क्या झूठ है। इसी के बीच बात कर रहे थे हम ग्राम सभा की, जो खोज के निकाल के लेके आए हैं कि ग्राम सभा है क्या और ग्राम पंचायत है क्या, ये किस तरीके से काम करती है। राजीव भाई ने भी बड़ा बताया है इसके विषय में। बात शुरू करते हैं अपनी। बंद करेंगे। रुको, हम बात करते हैं ग्राम सभा की। इसमें बहुत डीपली राजीव भाई ने बताया है कि किस तरीके से ये काम करती है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम सभा को अगर हमें समझना है तो हमें 1854 का एक कानून पढ़ना पड़ेगा युधिष्ठिर भाई। 1854 में अंग्रेज आ चुके थे, लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। तो उन्होंने 1854 से पहले क्या था उस पे बात करते हैं थोड़ी सी। 1854 से पहले क्या था कि गांव हुआ करता था, एक पूरा संपन्न गांव, जहां पे किसी भी बात की कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। पानी खूब है, खेती खूब है, उद्योग खूब है। कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है उस समय का जो गांव के अंदर नहीं है। ये कब की बात है? 1854 से पहले वो गांव ऐसे हुआ करता था कि 20 किलोमीटर के दायरे का एक गांव हुआ करता था। आज के मतलब 1500 घरों का या 3000 घरों का एक गांव मानते हैं, ऐसा नहीं था। 20 किलोमीटर के दायरे में, जैसे हमारे मुहावरों में बोलते हैं कि कोस कोस पे बदला पानी, 20 कोस पे वाणी। जहां पे 20 कोस पे 20 किलोमीटर कोस दायरा था ये पूरा, 20 कोस के बाद आपकी वाणी बदल जाती थी। आपका रहना सहना खान पान सब, फिर अगला गांव शुरू हो जाता था 20 किलोमीटर का, ऐसे था। तो वो काम कैसे करता था 1854 से पहले गांव युधिष्ठिर भाई, कि आपको गांव के अंदर कुआ खदवाना हो, जोड़ खदवानी हो, या गांव में कोई भी जो गांव के हित में काम हो वो करना है, उसको पूरा गांव मिलके करता था। वो कैसे करता था कि गांव में पूरे गांव की मीटिंग बुलाई जाती थी। मीटिंग में कहते थे कि ये समस्या आ चुकी है गांव में, इसका समाधान चाहिए, कैसे होगा बताओ। वो सब अपने विषय में रखते थे। मान लो कुआं बनाना है, ये प्रस्ताव पारित हो गया उस ग्राम सभा में कि हाँ कुआं बन जाएगा, ठीक है, कारीगर वहां से आएंगे। कारीगर आ गए, काम शुरू हो गया। काम कैसे होता था, एक गांव का अनाज भंडार हुआ करता था, जो 6 महीने में सब उसमें अनाज भंडार में स्टोर करते थे। वो इसी काम के लिए हर घर से आया करता था, क्योंकि सब कारीगर थे। कारीगरों के पास अपना, गांव में जो अनाज भंडार हुआ करता था, हर गांव से अनाज वहां पे स्टोर हुआ करता था सबके सहयोग से। और फिर वहां पे कारीगरों को जो भोजन बना के खिलाना है, फिर गांव की औरतें आया करती थी, वहां से अनाज निकाल कर उसको पीस कर आटा बनाकर वो जो है उनको रोटी खिलाया करते थे। जिसको मजदूरी करनी है, कोई मजदूर है तो वो मजदूरी किया करता था, उसमें समय लगाया करता था अपना। मतलब पूरा गांव किसी भी जिसको आज विकास कार्य बोलते हैं, हाँ, विकास कार्य को करने में पूरे गांव का योगदान था। पूरे गांव का योगदान था। प्रस्ताव पारित हुआ करते थे, लिखित रूप में नहीं, वो उस पे चलते थे, जो जुबान पे चलते थे। वो अपनी जो बोल दिया सो बोल दिया, कागजी वागजी कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे करते करते अब अंग्रेजों को लगा कि यार गांव का सिस्टम तो चल रहा है ये अपने आप ही, इसको तो खत्म करना पड़ेगा। फिर उन्होंने PWD डिपार्टमेंट बनाया। ये 1854 में PWD डिपार्टमेंट बनाया कि आज से नदी का, नाले का, या आपके गांव में जोड़ खुदेगी, कोई
कोई तालाब बनेगा तो उसको जो है कलेक्टर देखेगा। 1854 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, 1 मिनट यहीं रोक देते हैं। उससे पहले का जो मेरा गांव जुबान के ऊपर, विश्वास के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर पूरा गांव चल जाता था, क्या वही ग्राम सभा थी? जी। मतलब अगर वो चीज आज आ जाती है 2025 में, क्या वो आ सकती है? पहली बात तो ये। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर वो चीज आ जाती है, इसका मतलब मैं ग्राम सभा हूं, या जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो भी ग्राम सभा है। जी बिल्कुल, वहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, समझने से क्लियर होगा जी। मैं इसलिए वहां जा रहा हूं क्योंकि अंग्रेज आए जी। और गांव की व्यवस्था को खराब किया, एक कानून बनाया। ठीक है। किसने बनाया? व्यक्तियों ने बनाया। हाँ। और उससे पहले के व्यक्ति वो पूरे गांव को बुला के और उनके मत लिया करते थे। 1854 से पहले पूरा गांव बैठता था और ये कहता था कि ये काम ऐसे करेंगे, बताओ आप लोगों की क्या राजी है? कि हाँ, हम लोगों की राजी है। बहुमत हो गया, वहां चले जाते थे। बहुमत वहां चले जाते थे। और वो चलते किस पे थे? यूनिवर्सल लॉ पे, प्रकृति के प्रकृति नियमों पे। मतलब उस समय का जो तालाब था उससे किसी का नुकसान नहीं था, उस कुएं से किसी का नुकसान नहीं था, न मनुष्य का, न जीव का, हाँ, न प्रकृति का, न प्रकृति का, किसी का भी नहीं था। तो अब जब वो कानून बना और कानून की पालना करनी पड़ी, क्योंकि वो गोलियां मार देते थे, कोड़ों से मारते थे भाई, बंदे को मार देते थे वो। फिर मुखबरियां शुरू हुई कि गांव में कौन है जो लोगों को इकट्ठा करता है, कि सभी होते हैं। कोड़ों से मारना, आज युधिष्ठिर भाई बातें बहुत आ जाएंगी, इसमें खुलेंगी आग। जो शामलात की जमीन जिसको बोलते हैं ना, पंचायत की जमीन जिसको बोलते हैं, वो मेरे गांव के उस वक्त के किसानों से लूटी हुई जमीनें हैं। किसी जमींदार की जमीनें हैं, वो किसानों की जमीनें हैं, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम करा ली थी। और जब वो छोड़ के गए तो वो पंचायत और सरकार के नाम पड़ी है। पंचायत कौन, सरकार कौन? वो ग्राम सभा जिस पे कह रहे थे कि आज ये लागू हो सकती है, PWD डिपार्टमेंट बनाया। अब उस समय में अगर फिर बाद में ये कानून बनने के बाद मेरे गांव में मुझे तालाब बनवाना है तो मुझे जाना पड़ेगा कलेक्टर के पास, मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे मेरे गांव में तालाब बनाना है। धक्के खाने पड़ेंगे, पानी की समस्या है या किसानी की कोई समस्या है। अब वो कलेक्टर जो मेरे शहर के दूर बैठा है, मेरे गांव से दूर बैठा है, किसी शहर में बैठा है, उसको क्या लोड़ पड़ी गांव में आके देखने की? उन्होंने जो वो कलेक्टर पद बनाया था वो लूटने के लिए ही तो बनाया था कि ये निगरानी रखेगा इनके ऊपर। हमें परेशानी तो करना था, उस PWD कानून के माध्यम से परेशानी तो करना था हम लोगों को। खेत हमारे सूख, जमीन बंजर हो गई, फिर खेत सूख गए, नदी तालाब सब बावड़ियां सूख गई उस कानून के तहत, PWD डिपार्टमेंट के तहत। आज भी हम बात कर रहे थे ग्राम सभा की, अगर आज भी पूरा गांव, सरपंच को बनाता कौन है? गांव बनाता है। तो मतलब मालिक कौन? मालिक तो गांव हुआ। मालिक गांव हुआ, पूरा गांव मिलके गांव हुआ। उसने एक नौकर रख लिया तनख्वाह पे कि हमारे पास समय नहीं है, आप हमारे नेता हो, आप आगे हमारे लिए स्कीम लेके आओ, ये लेके आओ, गांव के भले के लिए उसको बनाया गया। अब बनाया तो गांव के भले के लिए है, गांव के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बनाया ना, भले के लिए बना दिया उसको। अब वो बन के बैठ गया मालिक। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था आपने देखी? आप अपने घर में नौकर रखोगे, मलाई वो खाएगा और आपको वो नकली दूध देगा, बादाम वो खाएगा। आपके घर में जो नौकर रखा ये बात जानने वाली है कि हमारे गांव का, हमारे परिवारों में जो लोग सरपंच या किसी को भी चुनते हैं, वो एक परिवार का बड़ा समझ के चुनते हैं। मतलब आज भी लोगों की मानसिकता यह है कि जो सरपंच व्यक्ति है वो हमारे गांव का बड़ा है, वो हमारे परिवार का बड़ा है, जो MLA है वो हमारे एरिया का बड़ा है, जो MP वो MLA के एरिया का बड़ा है। बड़ा समझ के उसे सम्मान देते हैं, लेकिन क्या वो अपने सम्मान का वो उस गरिमा को बना पाते हैं? अगली बात, सरकार, ग्राम सभा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ग्राम सभा वर्सेस पंचायत, इनमें क्या फर्क है? दूसरी बात,
तब के गांव और अब के गांव में क्या फर्क है, ये बहुत सारी बातें हमने ग्राम सभा की पूरी डिटेल में जाननी है। कि ग्राम सभा अगर आज भी 70% गांव के लोग किसी मामले में अगर मान लो कोई निर्दोष है, उसको सजा हो चुकी है, या मतलब कोई भी आपको कानून पारित करवाना है आपके गांव के हित में और 70% लोग साइन करके दें सेवा में, ये नहीं कि ग्राम पंचायत ये आदेश करे कि ग्राम सभा जो भी आपके गांव का नाम है आदेश करती है कि हमारे गांव में ये सुविधा होनी चाहिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं नकार सकता, उसको नहीं चैलेंज कर सकता। सामान्य कागज के ऊपर 70% जी। लोग अगर लिख के देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हाँ, तो वो मिलेगी। वो मिलेगी। और वही पुरानी ग्राम सभा है जो आज से 1854 से पहले चला करती थी। जी। और मतलब अंग्रेज आए, विदेशी थे, कानून बना के पूरे सिस्टम को उन्होंने निचोड़ा। मतलब 34,735 कानून अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए, लूटने के लिए बनाए, हमें बर्बाद करने के लिए बनाए। आप देखो कि आपके दिमाग में आपने जो पढ़ा है या जो भी है, अपना इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, कुछ भी है, पुलिस है, वो सब भाई अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, यहाँ बर्बाद करने के लिए वो आप आज तक चले हुए हैं। तो हम किसकी व्यवस्था में जी रहे हैं? मेरे गांव में जो व्यवस्था है वो किसकी है? आपके बड़ों ने बनाई, आपके पूर्वजों ने बनाई क्या? जिस व्यवस्था में आप गांव में रह रहे हो, या जो साथी देख रहे हैं, क्या उनके गांव में उनके पूर्वजों की व्यवस्था है? नहीं है भाई, वो तो खो दी हम लोगों ने, वो बर्बाद कर दी पूर्वजों का जो। और इसी में जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, संविधान में भी, संविधान से ये देश चलता है, 73वां संशोधन है। जी बिल्कुल, 73वां संशोधन है वो, जो ग्राम सभा को पावर देता है ये कि अब अच्छा, इसमें आप इस बात को और डीपली जाके समझोगे जो समझदार हैं। देखो भाई, भारत सरकार क्या है, मेरे देश में किसकी सरकार है, मतलब समझ रहे हो ना आप? मतलब भारत सरकार क्या है, और भारत जैसे मैं नाम लेता हूं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएसएस है, कोई संगठन है देश में, उसका प्रधान है, उप प्रधान है, कोषाध्यक्ष है, सब कुछ है, ऐसे पार्टियों में है। भारत सरकार का प्रधान कौन है, उसका मालिक कौन है, उप प्रधान कौन है? नहीं पता, वो है ही नहीं। कहां है भारत सरकार? क्या है वो भारत सरकार? भारत सरकार ये गांव है, ये ग्राम सभा भारत सरकार है असल में। क्योंकि भाई हम टैक्स दे रहे हैं, तभी तो इनकी तनख्वाहें आ रही हैं। कहां से रहा है ये? टैक्स के पैसे से ही आ रहा है, और हर चीज पे टैक्स है। टैक्स भर कौन रहा है? ये पेन है, इस पेन का भी टैक्स दे के आए हैं हम लोग। बिल्कुल। तो वो मतलब फिर वही बात आती है, मलाई तो खाए नौकर और मालिक को कुछ भी ना मिले, ऐसी व्यवस्था। तो ये ग्राम सभा भाई पुनः बनाओ, अपने गांव में बैठो, चर्चा करो, बात करो, और रजिस्टर्ड है ये, रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। बहुत है इसके ग्राम सभा के ऊपर जितना बोला जाए, मतलब ये समझने के लिए आप भाई मेरी भी बात का यकीन मत करना, जिंदगी में यह बात याद रखना कि किसी की बात पे यकीन मत करो। जो उसने बोला है आप अपने दिमाग से सोचो और उस पे अपनी रिसर्च करो, और फिर कुछ निकल के आएगा, वो आपका अपना है। वो आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी भाई। किसी का कोई भी किताब किसी भी समय में, काल में लिखी गई, वो उस समय और उस काल के लिए थी। वो आज मतलब जिस तरीके से मेरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा है ना भाई, अंदर से मुझे बड़ा अपने आप को मतलब पूरा गंदा फील करता हूं मैं, यार हम कर क्या रहे हैं? जो हिंदू मुस्लिम देश में चला हुआ है ना, या जात पात ये चला, फिर नेताजी को गाली दे रहे हैं भाई। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार बनाई, वो मुसलमान देख के बनाई थी या हिंदू देख के बनाई थी? क्या देश देख के बनाई थी? देश देख के बनाई थी। आचार्य चाणक्य ने उस समय में जितने राजाओं को मिलाया, जाति देख के मिलाया था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अगर आज की बात करें तो बिस्सी समाज से थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब ये विष कहां से आया कहां से नहीं आया मुझे नहीं पता। 1905 में बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट धर्म के नाम पे हुआ मेरे देश का।
और उस समय के क्रांतिकारियों ने 6 साल स्वदेशी आंदोलन चला के 1911 में रद्द करवाया था। उनके मतलब जब पूरे दुनिया पे साम्राज्य चलता था कि हम धर्म के नाम पे देश का बंटवारा नहीं करेंगे। यार उनको गालियां दे रहे हो फिर आप लोग, तो ये आया कहां से? ये बहुत मतलब अंदर बहुत कुछ है युधिष्ठिर भाई। तो मेरे भाई के मन में बहुत कुछ बताने को है और बताने का साधन आप लोग हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे और ये लोग बता पाएंगे। अगर ये लोग बता पाएंगे तो सुन के हमें कुछ सीखने को मिलेगा। कहाँ क्या कैसे बदलाव हुआ, कहाँ क्या गलतियां हुई, कौन किसके इशारे पे चल रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजी हमें फायदा दे रही है कहाँ हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो इस सागर में से निकल सकता है। अगली वीडियो के अंदर सोनी भाई हम आज इस विषय पे आपसे माफी चाहेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ, क्योंकि सारा कुछ अगर आज हम लोग जान लेंगे तो उसे पचाना भी तो है जी। सारा कुछ आज जान लेंगे वो हमें पचने वाला नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे और उसे पचाएंगे आगे, फिर हम अगली वीडियो में आपसे लेंगे। अगर आप भी ग्राम सभा के विषय में कुछ जानना, समझना, सीखना, पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जरूर, बिल्कुल भाई साहब आपको जवाब देंगे। अगर हमारे पास जवाब नहीं मिलेगा तो आगे किसी बड़े भाई से पूछ के आपको वो जवाब दिया जाएगा। पर आपको सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव माइंड से अगर है, अगर सकारात्मक सवाल है, बिल्कुल सकारात्मक सवाल है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, मैं तो सीखना चाहता हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखो साथियों, सीख हम भी रहे हैं, ये पूरी जिंदगी निकल जाएगी तब भी लोग सीखते ही रहते हैं, लेकिन किसी के जोश में या किसी के उसमें नहीं। मतलब जो बात बोली गई है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो उसमें अगर आपका कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो, आपका क्वेश्चन मार्क हो, तो हम उसको देने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो थे, पहले नेताजी थे, उनके जन्म दिवस की आपको हार्दिक बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम, नमस्कार।